जोड़कर विनय भाव से भोरवर तुम्हें बुलाया है, तुम जैसा बन जाने को बस अपना शीश झुकाया है। शक्तिहीन हूँ दयाहीन हूँ केवल भाव संजोलाया, भाव भक्त से गुरु आपको हृदयासन पर बैठाया। आओ आओ गुरुवर मेरे पूजा पाठ रचाऊं मैं, गुरु पूजा के फल से केवल परमेश पद पाऊं मैं। धरती के गुरु परम देवता आज आपको ध्याऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं, चरणन शीश झुकाऊं। स्थाप करेंगी। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री आप सुनिए, यहाँ आज आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी महाराज की अपन पूजा कर रहे हैं, लेकिन साथ में समस्त आचार्यों का यहाँ अर्घ अपन चढ़ाएंगे। उसी में सब तो करेंगे क्योंकि समय की सीमा होती है, इसलिए ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज अत्र अत्र अवतर अवतर संबोधन इति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव शरणनिधिकरणम परिपुष्पाम जलिम क्षिपामि। जन्म मरण के पर्यायों को अब तक मैंने पाया है, इन पर्यायों को धोने भक्त शरण में आया है। धरती के गुरु परम देवता तुमको नीर चढ़ाऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, तस्य शिष्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर आदि समस्त पूर्वाचार्यों के चरणारविंद में जल जन्म जला मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। साक्षात आचार्य श्री निर्भय सागर। नहीं वो हो गया, फिर तुम ही बोलना, फिर हम नहीं बोलेंगे। इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना, याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। संसार ताप के नाशक गुरु के शीतल चंदन वचन यहाँ, शीतल चरण कमल गुरुवर के हम को शरण यहाँ। धरती के गुरु परम देवता चंदन तुम्हें चढ़ाऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं। मेरे जैसे गुरुवर ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज आदि समस्त पूर्वाचार्यों के चरणारविंद में भवा ताप विनाशनाय चंदनम नृपामिति स्वाहा। आज गुरुदेव के दर्शन हमको होंगे, फिर गुरुदेव की पूजन अर्चन होगी, फिर होगी निर्भय वाणी जिसको सुनने आए हम, फिर होगी निर्भय वाणी जिसको सुनने आए हम। अक्षय हूँ मैं अक्षय पद को गुरु पूजा से पा जाऊँ, ज्ञान तप संयम से मैं कर्मों का खर्चे कर पाऊँ। धरती के गुरु परम देवता अक्षय तुम्हें चढ़ाऊँ मैं, गुरु पूजा करे भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊँ मैं। ओम ह्रीम
परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज आदि समस्त पूर्वाचार्यों के चरणारविंद में अक्षय पद प्राप्त है। स्वाहा। गुरुवाणी के बाणों से तो कामदेव भी हार गया, कामवाण विध्वंस हेतु वह गुरु चरणों में समा गया। धरती के गुरु परम देवता तुमको पुष्प चढ़ाऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं। ओम ह्रीम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री बता तूने कौन सा पुण्य किया है, जो गुरुवर ने खुश होकर हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना, गुरुवाणी के वाणों से तो कामदेव भी हार गया। कामवाण विंदन से तू कामवाण विंदन से तू गुरु चरणों में समा गया। धरती के गुरु परम देवता, धरती के गुरु परम देवता तुमको पुष्प चढ़ाऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं। ओम ह्रीम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज के चरणारविंद में कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाम निर्पामति नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। पंचेंद्रियों के विषय भोगते काल अनंत विटा डाला, राग द्वेष मत मोह कर्म के अब तक नागों को पाला। धरती के तुम परम देवता तुमको चढ़ाऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणारविंद में सदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम मोहांत का विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा। सदा रोग विनाश सदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। ओ ज्ञान सूर्य के किरणों से सब मिटा मोह का अंधियारा, मिथ्या कम को मिटा आपने किया लोक में उजियारा। धरती के गुरु परम देवता तुमको दीप चढ़ाऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं। ओम ह्रीम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के चरणारविंद में मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। ओ अष्ट कर्म का हनन करो मैं, कर्म धूप को खे करके, मोक्ष मार्ग पर गमन करूं मैं, पूजा गुरुवर की करके। धरती के गुरु परम देवता हो, धरती के गुरु परम देवता तुमको धूप चढ़ाऊं मैं, गुरु पूजा कर भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं। पीछे वाला ना पीछे ओम ह्रीम परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी आदि समस्त पूर्वाचार्यों के चरणारविंद में अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपामति स्वाहा। गुरु की सेवा पूजा स्वभावों से नित्य करो,
पूजा के फल से केवल परमेष्टि पद प्राप्त करो। धरती के गुरु परम देवता तुमको फूल चढ़ाऊं मैं, पूजा कर दे भक्ति भाव से चरणन शीश झुकाऊं मैं। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज के चरणारविंद में मोक्ष फल प्राप्त है। फलम नृपामिति स्वाहा। उन्हें आज अभी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज के 52वां मुनि दीक्षा दिवस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इस पूजा को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सब लोग बैठे अभी, और अब आगे की सभा का संचालन हमारे चाचा अंकल हैं अनिल कुमार, श्री अनिल कुमार जी आगे की क्रिया करें। हमारा आशीर्वाद, एक हमारा जो चरण था वह पूरा हुआ है, अब दीप प्रज्वलन वगैरह भी कराना अभी बाकी है, और इसके अलावा ये जो आगे के सभा है वह दूसरे चरण में प्रारंभ होगी। यहाँ के स्थानीय लोग भी कुछ यदि दीक्षा के संबंध में हमारे अध्यक्ष जी वगैरह, मंत्री जी वगैरह, संचालक महोदय जो भी बोलना चाहते हैं, उनको भी मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है, क्योंकि गुरु गुणगान है, जितना गाओ उतना कम है। चलते हैं। बोलो आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। अभी आप देख रहे थे ना, हम सब क्या कर रहे थे? कृति क्रिया कर रहे थे, कृति कर्म, कृति कर्म कर रहे थे। धन्य है ऐसे गुरुदेव। अभी जब उनके नाम लेने की बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि फिर आप ही कर लो, यानी उन्हें उनके नाम से मतलब नहीं, उनके गुरु का नाम हो गया तो उनका नाम अपने आप हो जाएगा। ऐसे निर्भय सागर जी महाराज जैसे निष्प्रही संत गुना में हम पाकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। चलते हैं आज के श्रावक श्रेष्ठी आदरणीय श्री सुरेश चंद जी साहब, आदरणीय श्रीमती ज्योति जी, और साथ में अभय कुमार जी साहब भूदत्त सागर महाराज के हमारे परिजन, और जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष जी आदरणीय संजय जी कामनी, कृपया आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। से कहूँगा कि ये जो आज हमारे अनिल जी चचा ने जो बात करी है कि देखो ये परम अवसर मिला है, खिचड़ी कहाँ गया घी में, घी गया खिचड़ी में, और दोनों कहाँ गया पेट में। इसी प्रकार से आज चाहे तुम किसी रूप में करो, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त आपको करना चाहिए। 52 लोग चाहिए हमें, कितने? 52वां आज हमारे गुरुदेव का ये मुनि दीक्षा दिवस है, इसलिए अंत सभा तक 52 लोग यहाँ शास्त्र भेंट करने आएंगे, और बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप अपने स्वेच्छा से जो अनिल जी ने अपनी राशि भी रखी है उसको भी आप ध्यान में रख कर के हमें ये कार्य आज करवाना ही है, क्योंकि आपको अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने निर्माण के लिए ये छोटी छोटी राशि भी बहुत बड़ा काम करती है। कहते बूंद बूंद से घट भरता है। इसलिए आज मैं आप लोगों से कहूँगा, तुम एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने जा रहे हो, इसलिए ये कोई बड़ी राशि नहीं होती है। सो आप लोग ये सौभाग्य जरूर प्राप्त करें, सबके नाम लिखते जाएं, हमारा आशीर्वाद है। चलें श्री प्रकाश चंद जी अजय जैसी परिवार, हमारे इंजीनियर साहब, मैं नाम क्या बोलूं, हमारे वास्तव में जो भी यहाँ पर साथदान कर रहे हैं वे अपने आप कैमरे में कैद होते जा रहे हैं, और आपकी जो राशि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज, धन्य है ऐसा ज्ञान दान जो स्कूल बनेगा उसमें आपकी ये राशि उपयोग की जाएगी। हम चाहते हैं कि आपका दान अक्षुण्ण दान हो, ताकि जब वह स्कूल बने तो आपका पुण्य हरियाए,
कब किस समय कौन सा पुण्य हरियाता है ये हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन धन्य है आज का दिन। उर्मिला जी आ रही हैं, प्रेमचंद जी साहब की धर्मपत्नी जी, कृपया आप भी आएँ और ये क्रम चलता रहेगा। आदरणीय श्री हमारे प्रेरणा स्रोत रमेश भाई साहब जामनेर परिवार कृपया आएंगे। धन्य कुमार जी साहब आज शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नेहा जी जैन, मनोज जी स्वाहा परिवार कृपया शास्त्र दान करेंगे। हरीश चंद जी साहब बैद जी के चिरंजीव श्री प्रदीप जी बैद जी, ऋषभ भैया और मधुरमती माता जी के परिवारजन ऋषभ जी की धर्मपत्नी जी शास्त्र दान करेंगी 500 रुपये। 501 है और आज 1 रुपये की छूट है, यानी 500 रुपये की राशि में। हाँ, श्रीमती महेंद्र कुमार जी कुमराज परिवार, मनोज जी, रेखा जी चंदेरी, प्रवीण जी चंदेरी परिवार, मुन्नी बाई कालाबाग परिवार, श्रीमती कला देवी, रमेश चंद जी चाट परिवार, कुमार जी पूर्वा जी जैन, रिंकी जी जैन शास्त्र दान करेंगी। रत्ना जी गिरिवाले दीपा जी जैन शास्त्र दान करेंगी। आप भी आइएगा, जोड़े से शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कोटा वाली हमारी अम्मा जी, बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, इस नगरी में गुण नगरी में, इस नगरी में गुण नगरी में, हाँ निर्भय सागर महाराज आज इस नगरी में, हाँ संग सहित मुनिराज आज इस नगरी में। सुनो 1 मिनट, इन दादी को इधर लाओ जिनको दिखता नहीं है। हाँ, ये दादी को यहाँ सामने लाना। देखिए, सुनो, इधर लेके आओ, सामने लेके आओ। देखो, तुम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, ये इनको बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन कितनी पवित्र भावना हुई इनकी। ये 2 दिन प्रश्न मंच में भी खड़ी हुई, सोचिए, और वहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रश्न भी रखे। वहाँ उस तरफ समाज की तरफ मुँह करके खड़े करिए, आशीर्वाद। तो इन्होंने भी आज ये जो शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लो, इनको इसलिए सामने लाया हूँ। एक संस्मरण मुझे याद आ गया। संस्मरण ये है कि आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी महाराज के पिताश्री के आज समय में मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो माँ थी, उनके वियोग में रो 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 करके उनकी आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। और ये जो विपुल सागर जी महाराज थे, तो वो अपनी माँ को व्रत लेने के बाद 42 साल तक दीक्षा नहीं ली उन्होंने। कितने साल तक? 42। माने व्रत लेने के 22 साल तक अपनी माँ की सेवा करते रहे, और जब तक उनकी समाधि नहीं हुई तब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली। तो उन अंधी माँ की उन्होंने सेवा करके समाधि करा के फिर मुनि दीक्षा ली, और उनके आज मुनि दीक्षा का अवसर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये सेवा कैसी होती है, ये आप सोच लेना। अभी बहुत सारे प्रसंग हमारे महाराज लोग बताएंगे, इसलिए इनको देख करके हमें अपने गुरु की माँ की याद आ गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम्हारी भी अच्छी संलेखना, अच्छा ज्ञान वृद्धि हो, है बहुत बढ़िया। किसी आचार्य के मुख से किसी महिला के संबंध में ऐसा निकल जाए, गुनाह के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। श्रीमती, हाँ चलिए, और कोई? जिनकी आजाद कुमार जी साहब धर्नावदा जी, जोड़े से आए के दिवस पर आप शास्त्र भेंट जरूर करें। आजाद जी धर्नावदा शास्त्र दान करें, जोड़े से आइएगा। और भी किसी की भावना 500 रुपये तो भाना है। 52 शास्त्र होना भेंट, जल्दी आ जाएं, जिनकी भावनाएं हों जल्दी जल्दी, समय को बर्बाद मत करें। श्रीमती वीरेंद्र जी किलेदार पधारे, इनके ताली बजा दो, बजाओ ताली। ताली बजाने से 6वां हिस्सा आपके हाथों में, आपके पुण्य में बढ़ जाता है। जरूर पधारिए, और ये क्रम हम आखिरी में भी रखेंगे। जो हमारे इनके लिए तो एक दिन यहाँ बैठा लो पूजा के लिए। हाँ, हाँ, ये वीरेंद्र, चलो बहुत बढ़िया। ये नगद राशि हमारे भतीजे स्वदेश भैया ये साथ दान कर रहे हैं। श्रीमती अशोक कुमार जी
हमारे कमल रेडीमेड परिवार, उन्होंने 500 रुपये की राशि नगद दी है। कृपया जोरदार तालियां बजाइए, वे भी साथ दान करेंगी। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो, जिनवाणी एही मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जिनवाणी। इनकी भावनाएं और शेष रही हो तो अपना जरूर शास्त्र भेंट करना, क्योंकि लाखों रुपए के कपड़े तुम लोग रखे हो, एक एक पुटरिया हो, क्या हो, 100 साड़ी तुम्हारे पास है। जान लेना कि एक साड़ी हमने खरीदी नहीं है, और हमने गुरु महाराज के लिए जिनवाणी भेंट की, मतलब अपने कुंद कुंद जैसा ज्ञान प्राप्त। और जो भी हो, एक दो लोग अपनी बात कहें। आज स्वतंत्र वो है मंच, और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। आपको लग रहा है महाराज बिल्कुल अभी तक शांत बैठे रहते थे, आज ये क्यों इतना कर रहे हैं, संचालक को भी बार बार रोक रहे हैं, क्योंकि जब अपने गुरु महाराज का दीक्षा दिवस हो तो आनंद का पार नहीं रहता, अंदर से अपने आप खुशी होती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आचार्य भगवान निर्भय सागर महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से सत बार नमोस्तु करता हूँ। भगवान गुरुदेव, दीक्षा दिवस की खुशी क्या होती है ये तो आपके चेहरे से आज यहाँ इस गुना नगर के महावीर भवन में हम लोगों को दिख रही है कि अपने गुरु की दीक्षा दिवस को मना करके जब आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तो भगवान हमको भी खुशी क्यों ना होगी कि इस दीक्षा दिवस के क्रम में जहाँ परंपरा वीर सागर आचार्य वीर सागर महाराज जी से ये परंपरा को हम मना रहे हैं, तो आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर और आचार्य धर्म सागर जी, और उनके बाद हम मानते हैं आचार्य विद्यासागर जी, और उनसे दीक्षित हमारे सामने आचार्य जो बैठे हैं आचार्य निर्भय सागर जी। हमने आपको एलक अवस्था में इस आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में खूब आपके दर्शन किए हैं और खूब आपके साथ व्यवहार भी किया है महाराज जी। मुझे अच्छी तरह से याद है, सन 1990 से मैं जब से आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के संग से जुड़ा हूँ, तब से मैं आपके दर्शन निरंतर करता आ रहा हूँ। और इस दीक्षा के क्रम में हम बड़ी खुशी है भगवान कि आपने तो आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि आपने हमारे पूरे गुना को दीक्षा दिला दी, क्योंकि आपके द्वारा दीक्षित हमारे गुना के शेरू भैया जिन्होंने आपसे दीक्षा प्राप्त की है, हमारे गुना नगर के गौरव हैं जिन्होंने गुना के इस दीक्षा दिला करके गुना के मोक्ष मार्ग को खोला है। भगवान, इस दीक्षा दिवस पर मैं ये भावना बाता हूँ कि हम भी इस दीक्षा के क्रम में आएँ और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और आपसे दीक्षा पा करके सभी लोग सभी जीव अपना उद्धार करें, ऐसी भावना आपके चरणों में रखता हूँ। और इस दीक्षा दिवस पर आपके मंगल प्रवचन हमें सबके लिए प्राप्त होंगे, ऐसी भावना बाता हूँ। नमोस्तु 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 आचार्य से। बहुत अच्छा आशीर्वाद। देखिए, अभी जो हमारे संजय जी ने कहा है बिल्कुल बात अलग है। कीचड़ को कमल बनाना और कीचड़ में कमल खिलाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सुनिए, कीचड़ में कमल खिला है गुना नगर में, और कीचड़ को कमल बनाया है शेरू को हमने। इसलिए ये विचार करना है, हर व्यक्ति का इतिहास काला ही रहा है। अपन सब निगोद से निकले हैं, किसी का इतिहास अच्छा नहीं है, तभी तो संसार में भटक रहे। अभी तक अन्यथा मोक्ष की यात्रा कर लेते। सो अब आगे के लिए आप कहें, पर क्रम से हमारे ब्रह्मचारी भैया महेंद्र भैया भी आज बोलेंगे, क्योंकि इनको भी अभ्यास करना, तभी तो मुनि बनेंगे ये। इसलिए हम यहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। चलिए महेंद्र भैया जी। हाँ, परम पूज्य आचार्य विपुल सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय।
धर्म नगरी गुना वालों का भव्य पुण्य ये पुण्य आत्मा आपके नगर से सामने विराजमान है। ये आज दीक्षा दिवस है, इसलिए दीक्षा दिवस मनाई जाती है कि आप अपना भव सुधार सकें। जिस तरह आपके सिरू भैया ने अपना भव सुधारा है, उसी से हमको सीखना चाहिए और अपने धर्म ध्यान में लगना चाहिए। मैं भी ये निवेदन करता हूँ गुरुजी से कि मुझे भी ऐसी दीक्षा देकर कृतार्थ करें। साईं नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, ठीक है। आज हमारे अरहंत सिद्ध साधु को करके नमस्कार हो, दुक्षय का इच्छुक होवै दीक्षा धारण करे मुदा, दुक्षय का इच्छुक होवै दीक्षा धारण करे मुदा। बोली पंच परमेष्ठी भगवान के। आदर्श गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन जी महाराज की, सरल स्वभावी शांत स्वभावी दीक्षा समारोह जिनका मनाया जा रहा है बानवा, ऐसे आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, मुनि श्री मल्लप्पा जी मल्ली सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव वैज्ञानिक संत वृद्धों के मसीहा मनोज्ञ गुरु आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री शिवदत्त सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि राजों की, गुना गौरव श्री सुदत्त सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। देखिए बरगलाओं का कितना प्रभाव होता है कि मात्र दीक्षा समारोह मनाया जा रहा है बावनवा। जब 52वां दीक्षा समारोह मनाया जा रहा है तब इतनी भावुकता हो रही है कि दो ब्रह्मचारी भैया जी दीक्षा के लिए तड़प गए हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए, जिनकी दीक्षा होती है उनके लिए कितना आनंद आता होगा। ये तो है। और हमें आज भी याद है वो क्षण जब हम निष्कम सागर महाराज जी के पास पहुँचे थे। उस समय निष्कम सागर महाराज जी ने एक ही बात कही थी कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के जो अंश हों, आप वहाँ चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। और हमें ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज जी का सानिध्य मिला। और जब उन्होंने हमें देखा और उन्होंने तुरंत 10 दिन के अंदर दीक्षा दे दी। उन्होंने जहाँ कभी उन्होंने देखा नहीं था, ना हमने उनके दर्शन किए थे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये है कि दीक्षा जरूरी नहीं कि कोई भी गुरु हो, मात्र दिगंबर आचार्य परमेष्ठी हों, वहाँ पर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और उपादान अपना स्वयं का होता है। निमित्त सभी दे सकते हैं, लेकिन यदि हमारा उपादान मजबूत है तो निश्चित रूप से सभी आत्माएं अपना कल्याण करती हैं। इसलिए हम सभी को, आप सभी को भी ये विचार करना चाहिए। आज दीक्षा समारोह मना रहे हैं, हमारा कम से कम नहीं तो दीक्षा समारोह मना रहे हैं, भावना ऐसी वहाँ है कि मैं भी दीक्षा को धारण करूं मैं, और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। और हमें आज वो क्षण याद है जब आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज जी के हमने दर्शन किए थे, गुरु जी के साथ थे हम उस समय। वो क्षण आज भी याद करके वो ध्यान रखना, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि सारे प्रयोग हम स्वयं पर कर सकें। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना
कि कुछ बातें अनुभव से भी ली जाती हैं, कुछ बातें सामने वालों की बातों से ली जाती हैं, कुछ बातें हमें स्वयं सामने देखकर की जाती हैं। आज भी वो क्षण हमें याद है शायद कि आचार्य विपुल सागर जी महाराज जी उस समय असाता वेदनी परेशान कर रही थी उन्हें, और सारा शरीर उनका, पूरे शरीर में खुजारी खुजार चलती थी और इतना शरीर किरस हो गया था। तो उस समय हमारे गुरुदेव वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचे, सब उनकी सेवा की। उन्होंने ग्वार का पाटा लगाया पूरा, ऐसा लग रहा था जैसे एक बालक अपने पिता की सेवा कर रहा हो। उस समय वो सेवा का हमने क्षण देखा, उसी समय हमने ठान ली, दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम जब तक हमारा जीवन रहेगा हम अपने गुरु की सेवा करेंगे हम, और जितना जितना मौका मिलता है हम गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा हाथ पैर दबाने से नहीं होती है, गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा के पालन से होती है, गुरु की विनय करने से होती है। और फिर वो क्षण याद करके हमने कुंद कुंद महाराज की गाथा पढ़ी थी, प्रवचन सार जी में शायद 49वें नंबर की गाथा है कि उपजति यदि राणम कमसो अट्टे पटिच्चिणालुस ना खाईगम तमलेव अभय निच्चम, ऐसा है गाथा। तो उसमें कहा गया है, कुंद कुंद महाराज स्वयं कह रहे हैं कि ध्यान रखना ज्ञान नित्य नहीं है, ज्ञान अभी हमारा क्षय ज्ञान नहीं है, क्षयोपशमिक ज्ञान है। कब बाथरूम में गिर जाए फिसल के हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाए, कब कोमा में चले जाएं, कब क्या क्रोध आदि कसाय उत्पन्न हो जाए, हमारा ज्ञान उस समय गौण हो जाता है। इसलिए कुंद कुंद महाराज की बात को हम मानते हैं, हमारे पास क्षयोपशमिक ज्ञान है। यदि ज्ञान और सुख की बात, सेवा की बात आए तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, सेवा को मुख्यता देना। आप लोग माता पिता हो, मुनिराज हो, दिगंबर मुद्राधारी हो, उनकी खूब सेवा करो। निश्चित रूप से सेवा से जो फल मिलता है वो ज्ञान से फल बाद में मिलता है, लेकिन सेवा से तुरंत फल मिल जाता है और वात्सल्य बढ़ता चला जाता है। और एक बात और हमें याद है कि जब आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज को हमने सामने देखा, वो उनकी एक विशेषता थी कि वो शांत परिणामी थे, शांत स्वभावी थे। उस समय बस शांति से बैठे रहते थे और अपनी असाता को और शांत प्रभाव से वे देखते रहते थे, बस मात्र कोई भी उनके अंदर प्रतिक्रिया नहीं होती थी। ऐसे आचार्य विपुल सागर महाराज जी जहाँ भी हैं देवगति में, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। और मुनि श्री मल्ली सागर जी को भी हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनकी साथ में दीक्षा हुई थी। निश्चित रूप से ऐसा क्षण हमारा सभी का आए, आप लोग भी ध्यान रखना। ज्ञान हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन घर में रहने के बाद माता पिता की सेवा करना, क्योंकि एक बार माता पिता खो दिए तो फिर दोबारा नहीं मिलते हैं। और आपके गांव में आए, उनकी सेवा करो, निश्चित रूप से सेवा का फल तुरंत मिल जाएगा आपको। और सभी के साथ जो हमारे गुरुदेव ने सेवा की उस समय आचार्य विपुल सागर जी महाराज की, वो इतनी खुजार चल रही थी, सारा रोग ग्रस्त थे, उसके बाद भी उन्हें कोई अपनी गिलानी नहीं हुई। उन्होंने निर्विशिक्षा अंग का पालन करते हुए सम्यक दर्शन का पक्का बताया और उन्होंने सिद्धांत बतलाया। इसलिए आप लोग भी सेवा करो, मुनि राजों की सेवा करो। यदि जब तक दीक्षा को धारण नहीं करते हैं तब तक माता पिता की सेवा करो। यदि माता पिता नहीं है तो पड़ोस में वृद्धों की सेवा करो, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और रत्न त्रय की परिभाषा बस मात्र 1 मिनट में बतला देते हैं, जो आचार्य बादिप सिंह जी सूरी जी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कही है। आध्यात्म की दृष्टि से रत्न त्रय वह होता है जो पर वस्तु से भिन्न अपनी आत्मा पर श्रद्धान किया जाता है, वो सम्यक दर्शन होता है। और
अपनी आत्मा से भिन्न ये सब पर पदार्थों को देखकर जाना जाता है, उस सब में ज्ञान होता है। और पर पदार्थों को श्रद्धान करके अपनी आत्मा पर उसको पर पदार्थों को जानकर उनको छोड़कर जो मुनि मार्ग में लग जाता है वो निश्चित रूप से सम्यक चारित्र होता है, वो निश्चित रूप से सम्यक चारित्र होता है। आप भी रत्नत्रय को धारण कीजिए और दुर्लभ रत्नत्रय आराधन का दीक्षा का धरना, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ रत्नत्रय पालन शुद्ध भाव करना, शुद्ध भाव करना। भगवान से हम एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान जब तक हमारा जीवन है हम अपनी रत्नत्रय का पालन करते रहें और दीक्षा समारोह को सफल बनावें। आप भी, हमें पता है आप सभी की भावना हो रही है, हम भी दीक्षा को धारण करें। तो ध्यान रखना, एक मन की बात बतला दें गुरुदेव, यदि 1 मिनट का समय और दे दें तो आप। हमने जब दीक्षा धारण की थी तब हम पे कर्ज था। हमने गुरुदेव को बतलाया, गुरुजी हमारा बहुत कर्ज है, परेशान है। तो गुरुदेव ने कहा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की और हमारी दीक्षा हो गई। हम भी ब्रह्म गुलाल की तरह अपना मार्ग चुने हुए हैं। यदि आप भी ध्यान रखना, गुनाह के सेठों, यदि कोई कर्ज में डूबा हुआ है और वो उसकी भावना हो रही है दीक्षा धारण करने की, जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसे यहाँ पर 25 युवा हैं। यदि आप उसकी सहायता करके, जो दान देते करोड़ों रुपया, यदि उसकी सहायता करके एक बार उसे मोक्ष मार्ग पे लगाने का प्रयास करना, निश्चित रूप से यदि वो भटक भी जाएगा तो दोबारा मोक्ष मार्ग पे लगेगा। आप ऐसा करके देखो, आपको ना जाने कितने सुदत्त सागर मिल जाएंगे गुनाह में आपको। ऐसा करके देखो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। भले ही झूठ मूठ के मुनि बनने का प्रयास करना, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है सभी मुनिराज बनेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अपनी पवित्र भावना रखो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव मनोज्ञ गुरु आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, पूज्य सुदत्त सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण शिवदत्त सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरण। बोलिए पंच परमिष्टि भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, तपोवन के पद्म प्रभु भगवान की, पूज्य शिवदत्त सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरुवो भवन्ति शरणम। गुरु ही इस पंचम काल में मार्गदर्शन दिखाने वाले सबसे बड़ी शरण है। गुरु के बिना कोई शरण नहीं होती। जो हमें मार्गदर्शन दे, शरण दे, रास्ता दिखाए, सदमार्ग पर चलाए, संसार को कम करे और हमारे जीवन को हमेशा के लिए चमकता हुआ डायमंड बना दे, वो गुरु ही होता है। जौहरी होता है, पारखी होता है, कुंभकार होता है, यानी इन सब की उपमाओं से जो उपमातीत जो होता है वो दिगंबर मुनिराज होता है। अपने गुरु महाराज का तो हम उपकार मानते ही हैं कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का हमको प्रयास किया, लेकिन गुरु महाराज से भी ज़्यादा उपकार हम मानते हैं अपने विपुल सागर जी महाराज का, जिन्होंने हमारे गुरु महाराज को आचार्य के पद पर आरोहण किया और
उनसे भी ज़्यादा उपकार अगर मानते हैं तो अभिनंदन सागर जी महाराज का उपकार मानते हैं, और उनसे भी ज़्यादा अगर उपकार मानते हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का उपकार मानते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जो कीचड़ से निकालने के बाद आगे लाइन पर लाने का प्रयास करे, सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा जीवन साथी, सबसे बड़ा उपकारक जीवन में वही होता है। इसलिए हमारे जीवन में तीन तीन गुरु महाराज के जीवन में तीन तीन गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर विद्यासागर जी महाराज और उन विद्यासागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के पिता श्री मल्लप्पा जी, दीक्षा दिवस अपने गुरु को याद करने का सबसे बड़ा दिन होता है, और जन्म दिवस अपने माता पिता को याद करने का दिवस होता है। जब जन्मदिन आए तो माता पिता को याद करो, और दीक्षा दिवस आए तो गुरु महाराज को याद करो। आज हमारे मल्लप्पा जी, याद करो, उपकार मानो, उपकारी के जीवन को उपकार मानने वाला ही सबसे बड़ा साधर्मी, सबसे बड़ा साधक, सबसे बड़ा मोक्ष मार्गी कहलाता है। और जो उपकारी के उपकार को नहीं मानता है वो सबसे बड़ा साधक तीन काल में बन नहीं सकता। इसलिए जो भी उपकार करे, चाहे तन से उपकार करे, मन से उपकार करे, धन से उपकार करे, और आप अपने जीवन में भावनाओं को बना करके रखो। क्योंकि ध्यान रखना, बिना दीक्षा के किसी का कल्याण नहीं होता, होता ही नहीं है। अगर आपने आगम पढ़ा हो, ग्रंथों को पढ़ा हो, तो आप जीवन में उसको उतारने का प्रयास करो, पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। आचार्य भगवंत ने, बड़े बड़े आचार्यों ने बंध के कारण बताए। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, विरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतुवाह। ये भी कुल मिलाकर के 57 होते हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अवरति, 15 प्रमाद, 25 कसाय और योग, सब मिलाकर के वही बनता है। मिथ्यात योग 15, 12 अविरत जानो, 25 कसाय मिले सब 57 जानो। और इनमें ही आज का आदमी लगा है, मिथ्यात्व में लगा है, अवरति में लगा है, प्रमाद में लगा है, कसायों में लगा है, योग आदि में लगा है। और ध्यान रखना, जब तक बंद होता रहेगा तुम्हारा संसार 3 काल में भी कम नहीं होगा। इसलिए आपकी पूजा, आपकी दान, आपका सेवा, आप जो भी कार्य करते हैं उस बंध से बचने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखना, जब तक इस दीक्षा को धारण नहीं करोगे, जब तक तुम संयम को धारण नहीं करोगे, तब तक तुम 3 काल में अपने जीवन को, संसार को कम नहीं कर सकते। क्यों? संबंध के कारण सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहज, चारित्र्य। गुप्ती किसके होती? आचार्य भगवंत की, मुनिराजों की। फिर समिति किसकी होती? मुनिराजों की। धर्म किसके होते? मुनिराजों के। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कौन करते? अनुप्रेक्षा माताएं हैं, मुनि महाराज की। वैराग्य को उपजित करने वाले, वैराग्य को बढ़ाने के लिए माँ का काम करती हैं अनुप्रेक्षाएं। वो किसकी? मुनि महाराज की। फिर परिसहज किसके? मुनिराज के। और चारित्र किसके? यानी आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब तक तुम इनों को अंगीकार नहीं करोगे, यानी जब तक तुम रत्नत्रय को धारण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा संबर नहीं होगा। और जब तक संबर नहीं होगा, तुम्हारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए आचार्य विपुल सागर जी महाराज, सभी लोगों ने परिचय दिया, सब लोगों ने आपको परिचय दिया, और आपने बड़े आनंद के साथ सुना। और जितना बचा कुचा है वो सब अभी गुरु जी महाराज आपको बता देंगे, आपको सुना देंगे, आपको समझा देंगे, आप उसको सुनेंगे। क्योंकि हम तो बहुत करीब से रहे नहीं उनके पास। जितने गुरु महाराज हमारे करीब से रहे हैं, जो जिसके पास जितने करीब से रहता है वो उसका परिचय वो ज़्यादा दे सकता है। तो गुरु महाराज के पास रह कर के उन्होंने बहुत अच्छी साधना करी। और बस एक चीज कह कर के मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, जो अभी महाराज लोगों ने कहा ना कि अपनी साधर्म की मदद करो, मोक्ष मार्ग में आगे लगाओ। और
आचार्य विपुल सागर जी महाराज की अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी दीक्षा बहुत लेट हुई। क्यों? उनका संकल्प था जब तक मेरे माता पिता की संलेखना पूर्वक समाधि मरण नहीं हो जाएगा तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और जब तक उनकी समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक मरण नहीं हुई, आंखों से दिखता नहीं था, और दिखने के बाद भी उन्होंने उनका जीवन का निर्वहन किया, और निर्वहन करने के बाद संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक उनकी मरण करके उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। तो मैं आज आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में जैसे विपुल सागर जी महाराज ने अपनी माता पिता के कर्तव्यों को पूरा करके आगे दीक्षा लेकर के आगे कार्य किया, अगर आप लोगों के माता पिता हैं तो उनकी सेवा करो, जितना तन से आपकी सेवा हो सके। और जिन जिन के माता पिताओं की समाधि पूर्वक संलेखना हो गई, यानी उनकी आयु क्रम नष्ट होकर के वो संसार से चले गए, तो अब तुम समय ज़्यादा खराब मत करो, तुम भी विपुल सागर जी जैसे बन करके रत्नत्रय को धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने जीवन में गुरुवो शरण भवन्ति शरणम, गुरु की शरण ही सबसे बड़ी शरण होती है। इसलिए आज हम उन आचार्य विपुल सागर जी महाराज को यहीं से नमन करते हैं, मल्ली सागर जी को यहीं से नमन करते हैं कि हे भगवान, आपका उपकार हम जिंदगी भर क्या कितने भी जीवन ले लें तो आपके जीवन का उपकार हम चुका नहीं सकते। अगर आप नहीं होते, शांति सागर जी नहीं होते तो वीर सागर जी नहीं होते, वीर सागर जी नहीं होते तो शिव सागर जी नहीं होते, शिव सागर नहीं होते तो धर्म सागर नहीं होते, और ज्ञान सागर जी नहीं होते तो विद्या सागर जी नहीं होते। और ध्यान रखना, और धर्म सागर के बाद नहीं होते तो विपुल सागर जी नहीं होते, और विद्या सागर, विपुल सागर और अभिनंदन सागर जी नहीं होते तो निर्भय सागर जी नहीं होते, और निर्भय सागर जी नहीं होते तो तुम्हारे नगर गौरव और हम सभी कोई भी साधु नहीं हो पाता। हम उनका यहीं से उपकार मानते हैं और यहीं से उनको नमन करते हैं। भगवान, हम सबका भी ऐसा ही रत्नत्रय के साथ जीवन के अंत समय में समाधि पूर्वक मरण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य विपुल सागर जी महाराज की मम गुरुदेव। आज पूर्व से ज्ञात ही है कि आज बसंत पंचमी है, और आज के दिन वीरचंद पाटनी, जो कि पिता बजरंगी लाल पाटनी, माता कस्तूरीबाई, भाई मोहनलाल जी महेंद्र सागर जी मुनि बने, सगे भाई थे, और दो भाई होके दोनों मुनि बन गए। महेंद्र पहले बने और बाद में छोटे भाई ये वीरचंद विपुल सागर जी बने आज के दिन। और जिनका जन्म महावीर जयंती को संवत 1992 में 16 अप्रैल 1934 महावीर जयंती के दिन पलाई एक गांव है टोंक जिले राजस्थान में, वहाँ उनका जन्म हुआ। और महावीर जयंती के दिन ही सन 1960 में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। 9 अप्रैल शनिवार का दिन था। फिर उसके बाद में मुनि दीक्षा आज बसंत पंचमी के दिन संवत 2032 में अर्थात 15 फरवरी और सन 1975 का वह समय था जब आपने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी हुए। शांति सागर जी महाराज के शिष्य वीर सागर जी हुए। वीर सागर जी के शिष्य आचार्य धर्म सागर जी हुए और धर्म सागर जी के शिष्य आचार्य अभिनंदन सागर जी और विपुल सागर जी हुए। सो इस परंपरा में उन्होंने दीक्षा ली और 1996 में आपने जावद उदयपुर जिले में आचार्य पद को प्राप्त किया।
और 26 वर्ष तक आचार्य रहे। और उसके बाद में 1 जून 2023 में ज्ञानमती माता जी वहाँ अयोध्या जी में थी, उन्हीं के वहाँ आश्रम में, और आचार्य प्रसन्न ऋषि जी मुनि आचार्य वो भी थे, और जो हमारे अग्रज आचार्य भद्रबाहु स्वामी जनों को आचार्य पद और मुझे आचार्य पद एक साथ एक मंच पर संस्कार जिन आचार्य ने किए थे, तो उन भद्रबाहु स्वामी के मार्गदर्शन में निर्यापकत्व के रूप में जिन्होंने एक कार्य किया, सानंद संलेखना कराई, ऐसे आज आचार्य विपुल सागर जी महाराज का यह बसंत पंचमी के दिन ये आज दीक्षा का अवसर आया था। साथ में जो 11 मुनि दीक्षाएं हुई थी उसमें आपने सुन ही लिया कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता श्री मल्लप्पा जी जो आचार्य श्री के पास विद्यासागर जी गुरुदेव के पास आए थे, उसके बाद उन्होंने जब कहा कि हम दीक्षा नहीं दे सकते हैं, लोग कहेंगे घर यहीं बसा लिया, तो आप जाइए बड़े संघ में। तो बड़े संघ में अर्थात धर्म सागर जी महाराज के पास पहुँचे और कहते हमें दीक्षा चाहिए। उनको पता चल गया कि परसों दीक्षा होने वाली, पहुँच गए और लिया और यूं यूं रगड़ करके खा रहे थे, समझ गए ना, तमाकू। तो उनसे कहते अरे तुम तमाकू खा रहे हो और कल दीक्षा होना है और आज तुम अभी सुबह तमाकू खा रहे हो, तुम कैसे दीक्षा लोगे? तो वो कहते कम में सूरा सो धम में सूरा, मैं छोड़ सकता हूं, छोड़ूंगा, बस आज और खा लेने दो आज और खा लेने दो। और उन्होंने जब प्रत्याख्यान लिया उसके पहले तक तमाकू खा लिया, सोचिए, रगड़ करके, और कहा आज से अब त्याग, और दूसरे दिन दीक्षा हो गई। तो त्याग करना राजकुमार भैया कोई बड़ी बात नहीं है। सुना प्रमोद मावा बाटी खूब खा ली और खिला दी। अब मावा बाटी की बात नहीं, अब तो रत्नत्रय की बात होना चाहिए, तप और त्याग की बात होना चाहिए। जीवन चुखी साएं बचा है। चुखी साएं जानते हो आप लोग? पका हुआ आम जो देसी होता है उसको साएं बोलते, साएं। तो देखिए, आपने देखा कि लोग क्या क्या करते हैं। आम होता, आम पक जाता, उसको चूसते हैं, चूसते चूसते उसकी गुठली निकालते हैं और वो ही चचोरत रहते हैं, बार बार, उसमें रस नहीं होता, वो मुंह में ले करके बार बार चूसते रहते, उसकी मूछें बना बना करके। अरे भैया, अब उसमें रस नहीं बचा है प्रमोद भैया, अभी आम तुम्हारा चूस लिया सब, अब जो गुठली बची है उसको तो मत चचोरते रहो, अब तो उसको धर्म के खेत में बो दो, तो नया बीज आकर के हल दे करके अपना जीवन सार्थक कर देगा, इस मानव पर्याय को सार्थक कर देगा। इसलिए उसको छोड़ करके आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। बसंत पंचमी वैष्णव समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें मिलता है कि हिंदुओं में कि आज वे सरस्वती माँ का जन्म मानते हैं। बसंत पंचमी को आज वे ज्ञान बुद्धि संगीत की देवी का अवतार मानते हैं कि आज अवतरण हुआ था, संगीत का भी अवतरण हुआ, सरस्वती देवी का भी अवतरण हुआ, और उन्होंने कहा आज ज्ञान का प्रकाश फैला था, आज सबके अंदर से जो जड़ता थी वो निकली, शीत थी वो भी निकल गई और सबको प्रकाश मिला। और आज के दिन उन्होंने जो बताया कि यहाँ पीला पीला फूल का महत्व होता है,
पीले वस्त्र का महत्व होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि खेत में पीली पीली सरसों आ जाती है और यह सरसों सुगंधित पुष्प का प्रतीक होता है। प्रकृति हरियाली होती है, ठंड कम हो जाती है और गर्मी भी नहीं रहती है, समशीतोष्ण होता है। इसलिए आज के दिन पीले वस्त्र, पीला पकवान, पीला फूल, इन सब का महत्व ज़्यादा हुआ करता है। इसलिए उन्होंने कहा ये मंगल का कार्य है, ये शुभ का कार्य है और ये प्रसन्नता का कार्य है। इसलिए ऐसे आज के दिन बच्चों से आप लोग इस बसंत पंचमी पर आप नमोकार मंत्र लिखवाएं। उनको जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज तुम लाओ, उनको एक कागज पेन पेंसिल दे करके उनको ओम लिखवा, उनसे आप ये क्रिया प्रारंभ करो, वे जरूर ज्ञानी महान सरस्वती के पुत्र बन जाएंगे। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर आज के दिन गुरुवर ने दीक्षा ली और उनने हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा की है। और उनको अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि चर्म रोग था, पूरे में बिल्कुल स्वराई से सो गया था, बिल्कुल दिन भर खुजाते रहते थे, ये नाखून पूरे घिस गए थे, ऐसे दिन भर एक आदमी लगा रखा था खुजाने के लिए। अब सोचिए कितनी तकलीफ होगी, और वो तकलीफ एक दिन नहीं, उन्होंने 13 वर्ष 12 वर्ष तक उस तकलीफ को सहन किया है। अब सोचिए, और पुण्य का उदय देखिए कि उन्होंने जब संलेखना ली और संलेखना लेने के बाद वो रोग चला गया अपने आप, और जब रोग उनका खुजली का चर्म रोग ठीक हो गया। अब सोचिए संलेखना के समय बिल्कुल हो जाना, इसका मतलब यह है कि उनको किसी प्रकार की आकुलता नहीं रह गई, व्याकुलता नहीं रह गई, और उनकी संलेखना भी बहुत अच्छी। उन्होंने हमारे जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी अभी जो हैं, अभी यहीं पास में हैं, मतलब शिखर जी के पास नीमिया घाट में अभी विराजमान हैं। उनके सानिध्य में उनकी दीक्षा हुई और उनके सानिध्य में उनकी समाधि हुई, और आज ज़्यादा समय हो गया है, फिर भी मैं अपनी 2-4 पंक्तियों से बात को समापन की ओर ले जाऊंगा कि देखिए दीक्षा के समय जो मुनि बनते हैं, मुनि बन करके उन मुनिराज में और एक नवोढ़ा अर्थात नई दुल्हन में कोई अंतर नहीं होता। जैसी एक नई दुल्हन जब आती है तो वह सूट बूट पहन के नहीं आती, साड़ी में आती है और घूंघट लगा करके आती है बस, और नीचे देखती है, धीरे धीरे पैर चलाती है और एक जगह शांति से बैठी रहती है। खाने को दे दिया तो है, वो मांगती भी नहीं है। तो जिस प्रकार से एक नवोढ़ा नई दुल्हन होती है, उसी प्रकार एक मुनि होता है कि मुनि के पास में ध्यान रखना संयम की साड़ी होती है और गुप्ती का घूंघट होता है, और ईरिया पथ से चलते हुए शांति से कोई ने नमोस्तु नमोस्तु कर लिया तो आहार कर लिया, अन्यथा एक जगह बैठे रहते हैं। इसलिए वे अपने आप के जीवन को धन्य कर लेते हैं, और मुनिराज बनने के बाद उनका भी अपना एक परिवार होता है, और उस परिवार में कहा गया अहिंसा उनकी माता होती है, उनका ध्यान अर्थात समाधि ही उनकी पिता होता है, ब्रह्मचर्य जिनका भाई होता है, अनासक्ति जिनकी बहन होती है, शांति जिनकी पत्नी होती है, विवेक जिनका पुत्र होता है, क्षमा जिनकी पुत्री होती है, और सत्य जिनका मित्र होता है, वही एक मुनिराज का परिवार हुआ करता है। इसलिए ये ध्यान रखना, ऐसे परिवार में जीने वालों ये मत सोचना कि हमारा कोई नहीं है। अरे तुम्हें तो एक माँ लालन पालन करती है, लेकिन हमारी अष्ट प्रवचन मातृका माने 8 माता हमें पालती हैं। एक मुनिराज को 8 माताएं पालती हैं। इसलिए ध्यान रखना, इन माताओं की शरण में जो आ जाए उनको कभी कष्ट नहीं हो सकता, उनको हमेशा सुख ही मिलता है। इसलिए आप लोगों से कहूँगा कि हे राजकुमार भैया, आपने जो भावना भाई है बहुत अच्छा है, मेरे आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदना है। और इन पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा कि बिना बजाए बाजे कभी बज नहीं सकते।
बिना बजाए बाजा कभी बज नहीं सकते और आकाश में कभी फूल खिल नहीं सकते। घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहने वाले मेरे बंधुओं, जिन दीक्षा के बिना मोक्ष के द्वार खुल नहीं सकते, दो किनारे कभी मिल नहीं सकते, नदी के दो किनारे कभी मिल नहीं सकते, और बिना तपाए सोने चांदी कभी शुद्ध हो नहीं सकते। और लाखों ग्रंथ तुम पढ़ लो, पर ध्यान रखना बिना गुरु कृपा के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते। सूरज के समान हर एक ग्रह चमक नहीं सकते, सूरज के समान हर एक ग्रह चमक नहीं सकते, गुलाब के समान हर एक पुष्प महक नहीं सकते। दुनिया में रोज जन्म लेते हैं लाखों लोग, परंतु दिगंबर संतों जैसे हर कोई संत हो नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग एक बार जरूर इन गुरुओं के चरणों में आकर के इस बात को समझ लो कि हमें एक दिन मुनि बनना है। नहीं बन पाओ, कम से कम भाव तो कर लो, भाव करने में कोई घाटा नहीं है। एक बालक था तो वो अपने दूसरे मित्र से कहता है, मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। तो वो बालक से कहता, क्या पैसा लगेगा? दूसरे मित्र से कहता, अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, क्या पैसा लगेगा? तो बोले कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है। इसी प्रकार से भावना करने का कोई पैसा नहीं लगता है। कम से कम भावना तो भाव लो, भावना भाव नाशनी होती है। और यदि भावना भाने के बाद में आप यदि गुरु के चरणों में चढ़े गए तो फिर तो तुम्हारा जीवन महान हो जाता है। क्योंकि जो बीज खाक में मिले, जो बीज खाक में मिले गुले गुलजार होता है, और जो अपने गुरु के सामने समर्पण करे उसी का उद्धार होता है। इसलिए आप लोग भी ऐसा एक बार समर्पण की भाषा करिए, भावना करिए। हमने तो कर दिया है, अब बचा क्या है आप सबको पता है। अब तो कुछ नहीं, बस अंजलि ऐसी करके मांग मांग करके खाता हूँ। लज्जा आती है मांगने में, फिर भी क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। उसके बिना भी चल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा का एक आनंद ही अलग होता है। मज़ा कहा ना जाए इस कंगाली का, ये मज़ा भी इसी में है। आप भी इस मज़े को लो। जीवन में अनंत बार जन्म मरण कर लिया है, एक बार रत्नत्रय लेकर के मरण करो तो दोबारा जन्म नहीं होगा। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य